भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, IPS। हाँ दोस्तों, आज की विषय में हम यही बात करेंगे कि IAS और IPS कैसे बन सकते हैं, कैसे आप भारत सरकार की सबसे प्रतिष्ठित सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक क्लासेस पर। आज की विषय में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप IAS और IPS बन सकते हो। दोस्तों, आप IAS IPS बनने के बाद स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए कार्य करते हो। दोस्तों, आप भी 10वीं के बाद से ही इसकी तैयारी कैसे करें, 10वीं के बाद ही IAS IPS कैसे बने, किस तरह से अपने करियर को डिज़ाइन करें, कैसे अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें। हाँ दोस्तों, आप 10वीं के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कौन सा सब्जेक्ट चुनें, तो दोस्तों भारत सरकार की ये एकमात्र ऐसी सेवा है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, चाहे वो आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो या साइंस का हो, सभी बच्चों को मौका मिलता है। इस सेवा के लिए आपको केवल ग्रेजुएशन पास करना है, चाहे ग्रेजुएशन किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे मास कम्युनिकेशन में हो, चाहे कॉमर्स में हो या साइंस में हो या होटल मैनेजमेंट में हो या आपने बीटेक कर रखा हो, केवल आपको ग्रेजुएशन पास करना है। हाँ दोस्तों, केवल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों, ये एक ऐसी सेवा है जो आपसे परसेंटेज की मांग नहीं करती है। हाँ दोस्तों, आपके कितनी परसेंट है ये मायने नहीं रखती है, चाहे 45% हो, 50% हो या 60% हो। हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी और योग्यता की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट की हो। और दोस्तों, बहुत सारों के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम फाइनल ईयर में हैं तो हम भी एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या। हाँ दोस्तों, आप भी एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आपके फाइनल ईयर चल रही है, लेकिन दोस्तों बस रिज़ल्ट आने तक आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि रिज़ल्ट आने तक आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, और दोस्तों एज लिमिट की हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 21 साल से 32 साल तक के बीच में ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और OBC कैटेगरी वालों की बात करें अगर हम, तो वो 21 साल से लगाकर 35 साल तक के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और SC ST वालों की अगर हम बात करें तो वो 21 साल से लगाकर 37 साल तक के बीच में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अटेम्प्ट की बात करें, हर अलग अलग कैटेगरी वाइज अटेम्प्ट की बात होती है, तो अटेम्प्ट्स की बात करें आप, मतलब कितनी बार ये आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मैं बात करता हूँ कैटेगरी वाइज, मतलब जनरल कैटेगरी वाले कितनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं और OBC वाले 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं और SC ST वाले अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि SC ST वाले जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल काउंट होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से तैयारी करते हो तो ही एग्ज़ाम को में फॉर्म भरें। और दोस्तों, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये 3 स्टेजेस में होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है। यानी कि प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्ज़ामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। हाँ दोस्तों इंटरव्यू 45 मिनट से 1.5 घंटे के आसपास आपका इंटरव्यू चलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, तो प्रीलिम्स परीक्षा में एक पेपर होता है CSAT का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 200 नंबरों का होता है और 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये 200 नंबरों का क्वेश्चन होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबरों का पेपर होता है। और अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हो, तो आप मेंस एग्ज़ामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हो।
और इस परीक्षा में जीएस पेपर होता है जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं और कुछ पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, वो भी आपको देने पड़ते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप चुनते हो, कुछ ऑप्शनल पेपर भी होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आप चुनते हो उस हिसाब से आपके पेपर होते हैं। और आप मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा पास कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों, और फिर ऑल इंडिया रैंक बनती है। अगर उसमें आपका नाम आता है तो आपको अलबसना मसूरी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अलबसना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मसूरी। इन सभी एग्ज़ाम्स का गठन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस बनते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको आईएएस, आईपीएस बनना है तो आप एक बार इस एग्ज़ाम को देकर ट्राई करें, क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम में पास होने के बाद आप आईएएस, आईपीएस बन जाते हो, कलेक्टर बन जाते हो। तो आप दोस्तों इस एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।